वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम पर्यत इंद्र रोदसी उभे अबुभोजी महीना विश्रुतः सीम अमन्यमाना अभिमन्यमानैः निह ब्रह्म इह अधमो दस्युमिंद्र। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी, मानने वालों द्वारा निरंतर वेद मंत्रों द्वारा अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 35वें सूक्त का 33वें सूक्त का ये 9वां मंत्र है। और जो लिमिट का ध्यान नहीं रखता तो उसको नुकसान है। ईशान का उद्देश्य क्या है? ईशान का उद्देश्य है कि आप जो कुछ सृष्टि में है उन सबका भोग करें, उपयोग करें, उसका उपयोग के लिए बनाई। परंतु क्या है कि व्यक्ति अपनी मनमानी के कारण उपयोग ही नहीं कर पाता ना, भोग नहीं कर पाता। अपने अंदर जो विशेषताएं व्यक्ति को उसके अंदर जो दी गई हैं, अपनी जो विशेषताएं, उन्हीं का उपयोग नहीं कर पाता। अपनी विशेषताओं का अपने लिए उपयोग नहीं कर पाता। कितने लोग हैं जो कि धनवान हैं पर अपने पैसे का अपने लिए उपयोग नहीं कर पाते। ये क्या है? ये वही है कि व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं है, व्यक्ति की जो सोच है वो क्लियर नहीं है। जिसकी सोच क्लियर है, जिसके विचार क्लियर है, तो वो अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करता है और उससे एक उत्कृष्ट जीवन जीता है। तो वेद को अवतीर्ण करने का उद्देश्य यही है ईशान का, कि आप सृष्टि की व्यवस्था को समझें और सृष्टि की व्यवस्था को समझकर उसके फायदे उठाएं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपके भोगों में कहीं रोक इसके द्वारा लगाई गई हो, ऐसा नहीं लगाया गया। जितनी भी व्यवस्था की गई है वो व्यक्ति के हित में की गई है। जो भी व्यवस्था वेद प्रस्तावित करता है उससे किसी व्यक्ति का अहित नहीं है, ना मानने वाले का हित है, ना अन्य लोगों का हित। कहीं कोई अहित नहीं, अहितकारी कोई बात नहीं बताई गई। अगर कहीं रोक लगाई गई तो रोक लगाया है व्यक्ति के हित के लिए। जैसे सबसे ज्यादा विवादास्पद जो है वेद का दृष्टिकोण, जिसको कि लोग नहीं मानेंगे, वो ये है कि वो प्रजनन कर्म सत्कर्म करने वालों के लिए अधिकृत करता है। सत्कर्म करने वाले ही प्रजनन कर्म कर सकते हैं, औरत गमन सत्कर्म करने वाला कर सकता है। ये वेद की जो व्यवस्था है इसको लोग आलोचना की दृष्टि से देखेंगे, पर इसमें किसी का अहित है क्या? अगर व्यक्ति सत्कर्म करने वाला हो, सत्कर्म करने वाला बने, तो सत्कर्म करने से तो किसी का कोई नुकसान नहीं। तो जो व्यवस्था दी गई है, जो नियम बनाया, तो क्या इससे किसी की हानि है क्या? नहीं। अच्छा, दुष्कर्म करने वालों को औरत गमन का अधिकार नहीं, तो दुष्कर्म से क्या किसी को फायदा है क्या? दुष्कर्म से जो फायदा दिखाई देता है व्यक्ति को, वो फायदा क्षणिक दिखाई देता है, परंतु दुष्कर्म करने वालों को भी उससे हानि होती है और अन्य लोगों को तो होती है। जो दुष्कर्म करता है उसको तो हानि होती है, और जो उससे प्रभावित लोग रहते हैं उनको भी हानि होती है। जैसे अभी दुष्कर्म कई लोग किए हैं, बलात्कार किए हैं, क्या हुआ? वहां हैदराबाद में क्या हुआ? मारी डाले। तो मजा कितनी देर का लिया आपने? कितनी देर से किया होगा उन्होंने? जितनी उतना। और इस ढंग से जब किए होंगे तो उसमें कितना सेक्स कर पाए होंगे, कितना आनंद ले पाए होंगे। चोरी छुपे जब करता है आदमी तो सेक्स
पूरी तरह संतुष्टि तक नहीं कर पाता, डर रहता है। और जहां जैसे ही 3-4 लोग हों तो वहां, और आप बेहोश हो, आप पिए हो शराब या नशे में व्यस्त, आप क्या कर रहे हो उसका आपको खुद ही का एहसास नहीं। ये तो किया, ये दुष्कर्म तो किया, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई और वो सब मारे गए, उनकी भी जिंदगी बर्बाद हुई, अब उनके परिवार की भी बर्बादी। तो ईशान ने जो वेद में जो व्यवस्था दी है वो क्यों दी है, वो ऐसे उदाहरण से समझ में आता। उससे बताइए कि उस दुष्कर्म से किसको बेनिफिट हुआ। इसकी अपेक्षा अगर व्यक्ति सत्कर्म करने वाला हो और फिर करे, सबको फायदे ही फायदे। जो व्यवस्था है सत्कर्म करने वालों को क्यों औरत गमन का वो दिया, उसका बहुत अच्छा जो वो है, वो जो पुत्र पुत्री और गोत्र, हमारे धार्मिक ग्रंथ और हमारी सनातन हिंदू परंपरा के अनुसार पुत्र बेटा को कुल दीपक अथवा वंश को आगे बढ़ाने वाला माना जाता है, अर्थात उसे गोत्र का वाहक माना जाता है। आखिर क्यों होता है कि सिर्फ पुत्र को ही वंश का वाहक माना जाता है? असल में इसका कारण पुरुष प्रधान समाज अथवा पितृसत्तात्मक व्यवस्था नहीं, बल्कि हमारे जन्म लेने की प्रक्रिया है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन। अगर हम जन्म लेने की प्रक्रिया को सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो हम पाते हैं कि एक स्त्री में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र XX होते, डबल X क्रोमोसोम पाए जाते हैं औरत में, और पुरुष में XY होते। औरत के शरीर में XX क्रोमोसोम पाए जाते उसके मतलब रज में जो, और पुरुष के अंदर XY होते। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पुत्र हुआ जिसमें XY गुणसूत्र है तो उस पुत्र में Y गुणसूत्र पिता से आएगा, क्योंकि पिता के अंदर, पिता का जो वीर्य होता है, शुक्रवाणु होते हैं, उसमें XY गुणसूत्र होता है, तो Y उस वहां से लेगा, वो X लेगा, मां से लेगा X, मां से X ही लेना है हमेशा उसको। पिता है जो डिसाइड करता है कि बेटा होगा या बेटी, पुरुष डिसाइड करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पुत्र हुआ जिसमें XY गुणसूत्र है तो उस पुत्र में Y गुणसूत्र पिता से ही आएगा, क्योंकि माता में तो Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। और यदि पुत्री हुई तो XX गुणसूत्र, तो यह गुणसूत्र पुत्री में माता व पिता दोनों से आते हैं। पिता का अगर X आया तो लड़की हो, और पिता से अगर Y आया तो बेटा हो। औरत डिसाइड नहीं करती, डिसाइड करता है पुरुष। और यदि पुत्री हुई तो XX गुणसूत्र, तो यह गुणसूत्र पुत्री में माता व पिता दोनों से आते हैं, XX गुणसूत्र अर्थात पुत्री। अब इस XX गुणसूत्र के जोड़े में एक X गुणसूत्र पिता से तथा दूसरा X गुणसूत्र माता से आता है, तथा इन दोनों गुणसूत्रों का संयोग एक गांठ सी रचना बना लेता है, जिसे क्रॉस ओवर कहा जाता है। जबकि पुत्र में XY गुणसूत्र होता है, तो दोनों के X मिलेंगे तो वो जुड़ गए, पर पुत्र में क्या है, XY है, तो दोनों अलग अलग रहेंगे, वो कभी वो क्रॉस ओवर नहीं हो सकते, दोनों के अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रकृति। अर्थात जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पुत्र में Y गुणसूत्र केवल पिता से ही आना संभव है, क्योंकि माता में Y गुणसूत्र होता ही नहीं है, और दोनों गुणसूत्र
असमान होने के कारण इन दोनों गुणसूत्र का पूर्ण क्रॉसओवर नहीं, बल्कि केवल 5% तक ही क्रॉसओवर होता है। केवल 5% क्रॉसओवर होगा। एक्स वाई अगर हैं तो 5% क्रॉसओवर होगा, 95% वाई रहेगा और 95% वाई गुणसूत्र ज्यों का त्यों इंटैक्ट ही बना रहता है। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण गुणसूत्र हुआ वाई, क्योंकि वाई गुणसूत्र के विषय में हम निश्चिंत हैं कि यह पुत्र में केवल पिता से आया है। बस यही वाई गुणसूत्र का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है, जो हजारों लाखों वर्षों पूर्व हमारे ऋषियों ने जान लिया। ये कारण इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वेद क्यों बोलता है कि पुरुष सुकृत होना, क्योंकि वही वंश परंपरा में जाएगा, उसी का गुणसूत्र वंश परंपरा में जाएगा। अगर गड़बड़ है वंश, पूरा वंश कैसी हो, उसका असर रहेगा। आप पूरे वंश को प्रभावित करेंगे। आप अपने ऊपर वालों से प्रभावित हैं, अपने पूर्वजों से। आप चाहे तो आप अपने लेवल पर उसको ब्रेक कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आगे कोई चीज आएगी। इस तरह यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी वैदिक गोत्र प्रणाली गुणसूत्र पर आधारित है, अथवा वाई गुणसूत्र को ट्रेस करने का एक माध्यम है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का गोत्र सांडिल्य है तो उस व्यक्ति में विद्यमान वाई गुणसूत्र सांडिल्य ऋषि से आया है, या कहें कि सांडिल्य ऋषि उस वाई गुणसूत्र के मूल है। वैदिक हिंदू संस्कृति में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होने का मुख्य कारण यह है कि एक ही गोत्र से होने के कारण वह पुरुष वह स्त्री भाई बहन कहलाए, क्योंकि उनका पूर्वज ओरिजिन एक ही है। क्योंकि एक ही गोत्र होने के कारण दोनों के गुणसूत्रों में समानता होगी। आज की आनुवंशिक विज्ञान के अनुसार भी यदि समान गुणसूत्रों वाले दो व्यक्तियों में विवाह हो तो उनके संतान आनुवंशिक विकारों के साथ उत्पन्न होती, क्योंकि ऐसे दंपतियों की संतान में एक सी विचारधारा, पसंद, व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता, एवं ऐसे बच्चों में रचनात्मकता का अभाव होता है। विज्ञान द्वारा भी इस संबंध में यही बात कही गई है कि सगोत्र शादी करने पर अधिकांश ऐसे दंपति की संतानों में आनुवंशिक दोष अर्थात मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्मजात ही पाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हीं कारणों से सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि पुत्री में 50% गुणसूत्र माता का और 50% पिता से आता है। फिर यदि पुत्री की भी पुत्री हुई तो वह डीएनए 50% का 50% रह जाएगा। पुत्री की और पुत्री हो गई तो उसमें क्या है, 50 का और 50% और अगले उसमें जाएगा 50%, 25 ही रहेगा। और फिर यदि उसकी भी पुत्री हुई तो उस 25% का 50% डीएनए जाएगा, यानी 12.5। इस तरह से 7वीं पीढ़ी में पुत्री जन्म में यह प्रतिशत घटकर 1% से भी कम रहता। 7वीं पीढ़ी में 1% से भी कम हो जाएगा। मैंने हिसाब लगा के देखा, 1% से भी कम 7वीं पीढ़ी। अर्थात एक पति पत्नी का ही डीएनए 7वीं पीढ़ी तक पुनः पुनः जन्म लेता रहता है, और यही है 7 जन्मों के साथ का रहस्य। लेकिन यदि संतान पुत्र है तो पुत्र का गुणसूत्र पिता के गुणसूत्रों का 95% गुणों को आनुवंशिकी में ग्रहण करता है। पिता का 95% और माता का 5%, जो कि किन्हीं परिस्थितियों में
1% से भी कम हो सकता है। डीएनए ग्रहण करता है और यही क्रम अनवरत चलता रहता है, जिस कारण पति और पत्नी के गुणों युक्त डीएनए बारंबार जन्म लेते रहते हैं, अर्थात यह जन्म जन्मांतर का साथ हो जाता है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पिता यदि कन्यादान करते हैं तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे कन्या को कोई वस्तु समकक्ष समझते हैं, बल्कि इस दान का विधान इस निमित्त किया गया है कि दूसरे कुल की वधु बनने के लिए और उस कुल की कुल धात्री बनने के लिए उसे गोत्र मुक्त होना चाहिए। पुत्रियां आजीवन डीएनए मुक्त हो नहीं सकती, क्योंकि उसके भौतिक शरीर में वे डीएनए रहेंगे ही। इसलिए मायका अर्थात माता का रिश्ता बना रहता है। शायद यही कारण है कि विवाह के पश्चात लड़कियों के पिता के घर को मायका ही कहा जाता है, पिता का नहीं, मायका, क्योंकि उसने अपने जन्म वाले गोत्र अर्थात पिता के गोत्र का त्याग कर दिया। भाई गुणसूत्र तो आई नहीं उसके अंदर, पिता का भी एक सही है जो क्रॉस ओवर हो गया। और चूंकि कन्या विवाह के बाद कुल वंश के लिए रज का दान कर मातृत्व को प्राप्त करती है, इसीलिए हर विवाहित स्त्री माता समान पूजनीय हो जाती है। आश्चर्य की बात है कि हमारी ये परंपराएं हजारों लाखों साल से चल रही हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि हजारों लाखों साल पहले जब पश्चिमी देशों के लोग नंग धड़ंग जंगलों में रहा करते थे और चूहा बिल्ली कुत्ता वगैरह मारकर खाया करते थे, उस समय भी हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इंसानी शरीर में गुणसूत्र के विभक्तिकरण को समझ गए थे और हमें गोत्र सिस्टम में बांध दिया था। इन बातों से एक बार फिर यह स्थापित होता है कि हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है, बस हमें ही इस बात का भान नहीं है। असल में अंग्रेजों ने जो हम लोगों के मन में जो कुंठा बोई है, उससे बाहर आकर हमें अपने पुरातन विज्ञान को फिर से समझकर उसे अपनी नई पीढ़ियों को बताने और समझाने की जरूरत है। लेख का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गोत्र परंपरा एवं जन्मों के रहस्य को समझाना मात्र है। ये तो इसमें क्या है, जो डीएनए है एक्चुअल में अपन को इतना मालूम ही था कि एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। पिता के अंदर जो है वो वाई गुणसूत्र होता है और माँ के अंदर एक्स होता है, ये अपने को पता था।